हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग अनिल सर। मैं अनिल सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि मतलब विद्युत क्षेत्र तथा आवेश का जो पहला लेसन है उसका न्यूमेरिकल लगाया जा रहा है, जिसमें पार्ट 1 में हमने जो देखा था 13 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। यहाँ से हम 14वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आप डायरेक्ट ये वीडियो हमारा देख रहे हैं तो इससे पहले आप जा करके पहला वाला वीडियो देखें, जिससे आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो आज हम बिना देर करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर दिया है दो धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम है तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया है। तो मान लेते हैं कि दो धन आवेश दिया है, हम यहाँ से हल करते हैं। दो धन आवेश, एक धन आवेश ये है, एक धन आवेश ये है। इनके बीच की दूरी जो दिया है 0.1 मीटर है। मान लेते हैं इस पर आवेश Q1 है और इस पर मान लेते हैं कि आवेश क्या है, Q2 है। अब इस पर जो बल लग रहा है, ध्यान दीजिए, दोनों धन आवेश परस्पर से 0.1 मीटर की दूरी पर है तथा एक दूसरे से 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। जो बल लग रहा है इन दोनों के बीच में कितना लग रहा है, बराबर, तो 18 न्यूटन लग रहा है। ध्यान दीजिए, यह बराबर कितना दिया है, तो यह बराबर जो दिया है 18 न्यूटन का बल लग रहा है। ठीक है। और उसके बाद आर बराबर जो दिया था, आवेशों के बीच की दूरी हमने थ्योरी में बताया था आर होता था। दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है, तो 0.1 मीटर दिया, यानी आर बराबर दिया है। तो यहाँ से हम क्या लगा देंगे, यहाँ से हम कूलाम का नियम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, कूलाम का नियम। बल संबंधी नियम उन्होंने ही बताया था, कूलाम के नियम से दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल संबंधी नियम जो था कूलाम ने बताया था, तो उसको हम लगा देते हैं। कूलाम का नियम क्या था, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपान क्या था, R²। F का मान रखेंगे कितना है, 18। 1/4πε0 का मान कितना है, 9 × 10⁹ Q1 Q2 हमारा ऐसे रहेगा, अपान R² का मान क्या है, 0.1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। देखिए गुणा कराएंगे तो 0.1 का स्क्वायर 0.01 हो जाएगा, यानी 18 बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 ऐसे रहेगा, बटे कितना आ जाएगा, 0.01 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 9 × 10⁹ 9 × Q1 Q2 बराबर, देखिए इसका गुणा इसमें होगा करना में, तो वही आ जाएगा 18 से गुणा 18 करने में 18। कितने अंक के बाद लगेगा, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, यहाँ ये 0.18 आ जाएगा। अब यहाँ से Q1 Q2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 0.18 बटे 9 × 10⁹ 9, यह जगह 9 0 0 पॉइंट लगाएंगे, 9 0 0 9 दूनी 18 कैंसिल हो जाएगा, यानी Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, ये घात ऊपर जाएगा तो 0.02 × 10⁻, यहाँ पर बचेगा -9। पॉइंट को उधर ले जाएंगे तो Q1 Q2 बराबर जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, तो अगर पॉइंट को हम इधर ले जाएंगे, यहाँ पर पीछे की ओर ले जाएंगे तो माइनस होगा, यानी 2 × 10⁻⁻9। ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 9 2 11 हो जाएगा, मतलब 9 2 कितना हो जाएगा, 11। समीकरण नंबर 1 कर लेंगे। Q1 Q2 बराबर क्या होगा, 2 × 10⁻⁻11 हो जाएगा, इतना मान हो जाएगा। अब बात करते हैं और क्या दिया हुआ, तो यहाँ पर देखते हैं। देखिए समीकरण नंबर 1 आ गया, जितना पहला कंडीशन था हमने वहाँ लगा दिया। अब कह रहा है यार दोनों आवेशों का योग जो दिया है, दोनों आवेशों का योग मतलब Q1 Q2 बराबर कितना दिया है, Q1 + Q2, दोनों आवेशों का योग क्या हो जाएगा, Q1 + Q2 बराबर कितना दिया है, तो 9 माइक्रोकूलाम को कूलाम में देंगे 10⁻⁶ कूलाम, ये आ गया। ये Q1 Q2 का मान है। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमने हाई स्कूल में सॉल्व किया था, x + y दिया हो, x × y होगा, तो एक फार्मूला जो होता है, यहाँ से Q1 + Q2 दिया है, ध्यान दीजिए Q1 + Q2 दिया है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम Q1 - Q2 का मान निकालेंगे। तो Q1 - Q2 का जो फार्मूला बनेगा, याद कर लीजिएगा क्या होता है, अगर प्लस और गुणा का वैल्यू दिया है तो माइनस का वैल्यू कैसे प्राप्त करेंगे, Q1 - Q2 बराबर होगा √Q1 + Q2 का होल स्क्वायर,
और -4Q1 Q2, ये फार्मूला लगाएंगे। ये फार्मूला जो होता है हम बता देते हैं कि क्या होता है। यक्स आपका दिया है, यहाँ ऊपर लिख देते हैं चाहे, यानी यक्स माइनस वाई बराबर जो होता है √x + y का होल स्क्वायर -4xy, उसी के फार्मूले पर खोला गया है। ये बीजगणित में आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, Q1 + Q2 का मान कितना दिया है, तो 9 × 10⁻⁶ दिया है, -4 × Q1 Q2 का मान कितना है, तो 2 × 10⁻11 दिया है। सॉल्व करते रहेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। 9 का स्क्वायर करेंगे 81 × 10⁻12 हो जाएगा। 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 × 10⁻- कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जो आएगा, ध्यान समझिएगा, यहाँ से जो आ जाएगा, यहाँ 81 × 10⁻12, तो इसको भी हम देखिए 12 के रूप में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 80, यानी 80 × 10 के पावर कितना लिख सकते हैं इसको, -12। देखिए 1 0 यहाँ लगाए, 1 0 यहाँ घटा दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 81 में से 80 जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 1 × 10⁻12, यानी 1 × 10⁻12 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, Q1 - Q2 बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 10⁻12 का स्क्वायर 10⁻6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो हमारा आया था, देखिए ये समीकरण हम मान लेंगे 2 जो आया था Q1 + Q2, और ये मान लेंगे समीकरण क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे। आप समीकरण 2 और 3 को सॉल्व कर लेंगे, बड़े आराम से जो है इसका मान आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से 2 क्या है, तो Q1 + Q2 बराबर कितना है, 9 × 10⁻⁻6, और Q1 - Q2 बराबर है 1 × 10⁻6। यहाँ से देखिए Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 Q1 हो जाएगा बराबर 9, 1 कितना हो जाएगा, 10 घात बराबर वैसे रहेगा 10⁻6, तो 2 पंचे 10, यानी Q1 बराबर जो आ जाएगा वो 5 × 10⁻6 आ जाएगा। ये Q1 का एक आंसर हमारा आ गया है, एक आंसर हमारा आ गया है। अब यह मान समीकरण हम किस में रख देंगे, ये मान समीकरण हम किस में रख देंगे, तो चाहे 2 में रख दीजिए चाहे 3 में रख दीजिए, तो हम रख रहे हैं 2 में रखने पर, यह मान 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो 2 में हम जब रखेंगे तो क्या जाएगा, देखिए Q1 + Q2 बराबर क्या है, 9 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, -6। तो Q1 का मान कितना आया है, तो Q1 का मान आया 5 × 10⁻6 प्लस Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻6। अब देखिए Q2 को, देखिए इसको जब पक्षांतर करेंगे तो उधर जाकर घट जाएगा, तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9 × 10⁻6 -5 × 10⁻6 ये आ जाएगा। अब इसको अगर आप घटाएंगे तो Q2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4 × 10⁻6। तो इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिए, ये दूसरा आंसर आया, तो ये हमारा आया कूलाम में। देखिए ये किस में आया है, कूलाम में आया है, और आंसर जो आ रहा है वो माइक्रो कूलाम में है। तो 10⁻6 को क्या कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। 10⁻6 का देखिए यहाँ पर हम रिप्लेस करके लिख देते हैं, इसका चाहे यही आंसर छोड़ देंगे तो भी सही है, चाहे इसको रिप्लेस कर दीजिए, 5 × 10⁻6 को हम लिख सकते हैं 5 माइक्रो कूलाम कह सकते हैं, ठीक है। और जो 4 × 10⁻6 है इसको हम रिप्लेस करके क्या कह सकते हैं, तो ये कैसे 4 माइक्रो कूलाम कह सकते हैं। देखिए माइक्रो कूलाम, तो इस प्रकार से 5 माइक्रो कूलाम और 4 माइक्रो कूलाम आपका आंसर आ गया। तो अब देखते हैं, ये था हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को आप देखते रहेंगे, कहीं पर भी आपको दिक्कत होगा, समस्या होगा, कमेंट में आप जरूर बताएंगे, कमेंट में देख करके आपके समस्याओं को समाधान किया जाएगा। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन 15 नंबर। चलिए देखिए, 2 ऋण आवेश धूल के कणों के बीच की दूरी जो दिया है 1 मिलीमीटर है, यानी 2 आवेश है, मान लेते हैं 2 आवेश है, एक आवेश ये है और एक आवेश ये है, इनके बीच की दूरी कितना दिया है, 1 मिलीमीटर दिया है। तो बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, 2 आवेशों के बीच की दूरी जो होती है वो r होती है, यानी r बराबर कितना दिया है, 1 मिलीमीटर दिया है। तो मिलीमीटर को हम किस में चेंज कर लेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, तो 1 × 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ये है 2 ऋण आवेश धूल के कणों के बीच की दूरी कितना दिया, 1 मिलीमीटर है, वह एक दूसरे को 4 × 10⁻5 न्यूटन के बल से, तो बल जो होता है F बराबर कितना दिया है, 4 × 10⁻5 न्यूटन, इतना के बल से पथकर्षित करते हैं। और कह रहा है यदि एक आवेश दूसरे आवेश का 4 गुना है, तो मान लेते हैं इस पर आवेश Q1 है और इस पर मान लेते हैं Q2 है, क्या है, Q1 है, तो Q1 पर आवेश x मान लेते हैं, तो वो उसका 4 गुना है, तो कितना हो जाएगा,
4x हो जाएगा। तो माना Q1 बराबर x, Q2 बराबर कितना मान लिया गया है 4x, क्योंकि जो दिया उसी के अनुसार हमने माना। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग संख्या ज्ञात करना है। Q1 पर कितना इलेक्ट्रॉन होगा और Q2 पर कितना आवेश होगा, अलग मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें पहले Q1 का मान निकालना पड़ेगा, Q2 का मान निकालना पड़ेगा, तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या बता सकते हैं। तो Q1 Q2 का मान हम इसके अनुसार लगाएंगे जो वैल्यू दिया है, यानी किसके, कूलाम के नियम से, यानी कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो F का जो मान दिया है वो कितना दिया है, 4 × 10⁻⁵ और 1/4πε0 का मान जो होता है 9 × 10⁻9। Q1 का मान x, Q2 का मान 4x बटे R स्क्वायर का मान 1 × 10⁻³ का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गया। अब ध्यान दीजिए 4 × 10⁻5 ऐसे रहेगा, बराबर लगाएंगे 9, देखिए 9 चौक कितना हो जाएगा 36 × 10⁻9 और गुणे x स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, तो 1 × 10⁻6 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 36, देखिए काट दीजिए से 4 × 4, 4 × 9 36 से कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 9 × 10⁻9 x स्क्वायर बराबर इधर का हो जाएगा 1 × देखिए 10⁻6 और 5 कितना हो जाएगा 10⁻11, ये हो जाएगा। इसलिए x स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 1/9 × 10⁻11 और बटे 10 के पावर कितना हो जाएगा 9। अब x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 1/9 ऐसे रहेगा, ये पावर ऊपर जाएगा तो 11 9 कितना हो जाएगा 10⁻20 हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर जब निकालेंगे तो देखिए वर्गमूल निकालेंगे तो 1/9 का क्या हो जाएगा 1/3 × 10⁻10 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद Q1 का मान कितना होगा, तो Q1 का मान ये हो गया, यानी Q1 का मान जो आ गया, तो Q1 का मान कितना आ गया, देखिए ये मान उठाकर यहाँ रखेंगे कि किसी को तो माने थे, x का मान हमें प्राप्त हो गया है। अब x के मान से हम Q1 का मान निकाल सकते हैं। Q1 बराबर कितना आ जाएगा, तो 1/3 × 10⁻10 आ जाएगा। अब Q1 का यहाँ वैल्यू रखेंगे तो Q1 का फार्मूला जो होता है N × E होता है, N × E, यानी Q बराबर N × E होता है। तो 1/3 × 10⁻, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, जब इसमें आवेश ज्ञात हो चुके हैं तो इसका हम इसी वक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, दूसरे आवेश को ज्ञात करके दूसरे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, ये हो जाएगा। तो यानी ऐसे रहेगा, देखिए यहाँ पर जो दिया है E का मान जो दिया है 5/3 × 10⁻19 बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 1/3 × 10⁻10, ये हो जाएगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 10⁻10 बटे जो आ जाएगा 5 × 10⁻19 ये आ जाएगा, यानी n बराबर जो आ जाएगा देखिए यहाँ n1 मान लेते हैं, क्योंकि दूसरे पर हम क्या मान लेंगे n2 मान लेंगे, ठीक है। तो ये ऊपर जाएगा तो 1/5 × 10⁻, देखिए घट जाएगा तो ये हो जाएगा 9 बचेगा। अब इसको हम भाग करेंगे, देखिए एक इसमें कर देते हैं, तो n1 बराबर जो हो जाएगा 10/5 × 10⁻, कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी n1 बराबर आ जाएगा 2 × 10⁻, कितना हो जाएगा 8, यानी इतने इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो पहले आवेश में होंगे, यानी एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, n1 बराबर कितना आ गया, मतलब क्या होगा, पहला आवेश जो है उसमें कितना हो जाएगा, n1 बराबर 2 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 × 10⁻8 इलेक्ट्रॉन एक आ गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि इस आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसका मान क्या आ जाएगा, Q2 बराबर क्या हो जाएगा, तो Q2 बराबर जो हो जाएगा 4x माना गया था ना, तो Q2 बराबर 4 × x का मान कितना आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 1/3 × 10⁻10। तो Q2 का मान क्या हो जाएगा, n2 × E कर देंगे बराबर 4/3 × 10⁻10 कर देंगे। तो यहाँ n2 ऐसे रहेगा, E का मान जो दिया है 5/3 × 10⁻19, देखिए ये दिया है, ये E का ही मान दिया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, बराबर 4/3 ×
10। हमने बताया कि अगर आप ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो इससे पहले वाला वीडियो आप देख लेंगे, तब आपको यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। Q बराबर n इंटू एक फार्मूला होता है और पीछे थ्योरी में भी पढ़ाया गया है, ठीक है। तो यहाँ से 3 3 कैंसिल हो जाएंगे, n2 बराबर जो आ जाएगा तो 4 बटे कितना हो जाएगा 5, और ये देखिए 10 के पावर माइनस का 10 बटे कितना हो जाएगा 10 के पावर माइनस का 19। ये ऊपर जाएगा तो n2 बराबर जो आ जाएगा 4 बटे 5 ऐसे रहेगा गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। देखिए ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 19 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। तो n2 बराबर जो आ जाएगा वो यहाँ से लिख सकते हैं 40 बटे 5 गुणे 10 के पावर 8 हो जाएगा। तो 5 8 कितना हो जाएगा 40, यानी n2 बराबर जो आ जाएगा यहाँ से यानी 8 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दूसरे मतलब जो है कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया। तो इस प्रकार एक आंसर, एक कण में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा 2 गुणे 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दूसरे कण में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा वो 8 गुणे 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको प्रत्येक न्यूमेरिकल एक एक स्टेप बाय स्टेप बता जाएगा। न्यूमेरिकल की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन राधे राधे करते हुए एक एक न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हुए चलते रहेंगे और मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन 16। चलिए देखते हैं, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है। 16 नंबर क्वेश्चन है। धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा प्रत्येक का द्रव्यमान 10 के पावर माइनस 2 किलोग्राम है। एक गोली दूसरी गोली से कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाएं कि उनके बीच वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल का जो है 3.4 गुना हो, ये हमें ज्ञात करना है। तो दो मतलब क्या है, 2 पदार्थ हैं जिनके द्रव्यमान जो है, दोनों का द्रव्यमान जो है, 2 गोलियां हैं जिनके द्रव्यमान दोनों के मान लेते हैं कि 2 गोलियां जो हैं इस प्रकार से हैं, यहाँ से हल कर रहे हैं। एक गोली ये है और एक गोली ये है, इनके बीच की दूरी जो दिया है 1 मीटर की दूरी पर दोनों स्थित हैं, और दोनों का द्रव्यमान जो m1 बराबर दिया है, m1 बराबर वो 10 के पावर माइनस 2 दिया है, और m2 बराबर भी क्या दिया है 10 के पावर माइनस 2 किलोग्राम दिया है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर आवेश, कितना आवेश स्थानांतरित कराया जाए, मतलब इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन उसमें भेज दिया जाए कि दोनों के बीच बल। तो ये क्या है, उदासीन है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉनों को भेजा जाएगा तो मतलब क्या होगा, वैद्युत बल उत्पन्न हो जाएगा। तो दोनों का आवेश सेम होगा, बस फर्क क्या होगा, एक धन आवेश होगा, दूसरा क्या हो जाएगा ऋण आवेश। तो मान लेते हैं यहाँ पर धन दिएगा, यहाँ से दोनों में आवेश क्या है Q है, यहाँ पर प्लस Q है और ये क्या है माइनस Q है। तो Q1 बराबर भी Q है और Q2 बराबर भी क्या है Q है। हमें वही ज्ञात करना है। तो हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, लेकिन पहले आवेश निकाल लेंगे तब है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि जो वैद्युत आवेश है, ध्यान दीजिएगा, जो वैद्युत आवेश है यानी वैद्युत बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल का, यानी गुरुत्वाकर्षण बल का कितना गुना है, तो 3.46 गुना है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यही कह रहा है कि वैद्युत बल जो है गुरुत्वाकर्षण बल का कितना है 3.46 गुना है। अब यहाँ वैद्युत बल का हम फार्मूला लगाएंगे। वैद्युत बल का फार्मूला होता है 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान क्या होता है R² होता है, यानी उनके बीच की दूरी। और यहाँ से जो होता है गुरुत्वाकर्षण 3.46 ऐसे रहेगा। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, 9th में भी पढ़े थे, क्या होता था, कैपिटल G m1 m2 अपान क्या होता था R² होता था। देखिए R² दोनों जहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसका मान जो होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, और Q1 का मान क्या है Q ही है, और Q2 का मान भी क्या है Q ही है। तो 3.46 ऐसे रहेगा। देखिए कैपिटल G का मान क्या होता है 1.67 गुणे 10 के पावर माइनस 11, और m1 का मान कितना दिया हुआ है तो 10 के पावर माइनस 2, और m2 का मान भी दिया है 10 के पावर माइनस 2। देखिए Q1 का स्क्वायर हो जाएगा, Q का स्क्वायर हो जाएगा। अब Q का स्क्वायर निकाल लेंगे तो यहाँ से जो आ जाएगा 3.46 गुणे 1.67 गुणे, देखिए 11 2 13 13 2 15, माइनस का कितना जाएगा 15, और बटे जो आ जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 9 आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो Q1 का Q² बराबर जो आ जाएगा, देखिए यहाँ से गुणा करा लेंगे। कितने का करना है हमें, 3 से कट जाएगा, 3 एकदम 3 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो इधर देखते हैं 9 से 9 करने में 9, और नहीं कटेगा, 9 से भी नहीं कटेगा। 9 5 9 चौक 36, 9 37 9 27,
27 और 7 नहीं कटेगा, तो ध्यान दीजिएगा कटेगा नहीं तो हम गुणा कराएंगे। तो किसका गुणा कराना है? 3.46 का गुणा कराना है। किससे कराना है? 1.67 से कराना है। तो गुणा कराएंगे 7 छक 42 और 7 चौक 28। देखिए 7 छक 42, 7 चौक 28, 28 4 32 और 7 त्रिक 21, 21 3 24, 6 से कराएंगे 6 छक 36, 6 चौके 24, 24 3 27 और 6 त्रिक 18, 18 और 2 20, 1 से कराएंगे तो कितना जाएगा? 3 4 6 ही आ जाएगा। जोड़ेंगे 2 4 2 6, 7 4 11, 11 6 17 के 7 और 4 2 6 1 7 और 3 2 5। कितने अंक के बाद दशमलव? तो 4 अंक के बाद दशमलव। कितना आ जाएगा? तो 5.77। उसके बाद कितना हो जाएगा? 6 2 गुणे 10 के पावर, देखिए 15 और चला जाएगा। कितना हो जाएगा? 15 और 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 24 हो जाएगा बटे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। अब देखिए क्यू स्क्वायर का मान आ गया। तो जब क्यू स्क्वायर का मान आ गया तो यहाँ पर हमें ई का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा? ई का मान निकालना होगा। तो यहाँ से क्या होगा? पहले क्यू का मान निकाल लेंगे। तो क्यू के मान निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। अब इसका हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा? वर्गमूल। तो वर्गमूल हम भाग विधि से निकाल लेते हैं। 5.762 का निकालना है। तो यहाँ से लगभग जो आ जाएगा, देखिए वैसे हम मोबाइल से लगाते हैं, मोबाइल लाए नहीं शायद, चलिए वैसे निकाल दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो 2 दूनी 4 भाग 5 से 4 जाएगा, 1 बचेगा, 7 7 आ जाएगा, 2 जोड़ेंगे यहाँ कितना जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना हो गया? 177। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, कितना हो जाएगा? 40, 4 चौक 16, 4 बार जाएगा, नहीं 4 बार। तो 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कितना जाएगा? 1, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। कितना उतारेंगे यहाँ? चलिए 2.4 कर ले रहे हैं, ठीक है, 1 अंक तक काट लेते हैं, काफ़ी है 2 पॉइंट। क्यू इस बराबर कितना आ जाएगा? क्यू बराबर जो आएगा 2.4 और 3 का वर्गमूल कितना? 9 का वर्गमूल 3 होगा। और उसके बाद गुणे कितना हो जाएगा? 10 के पावर माइनस 24, 24 का कितना हो जाएगा? माइनस का 12। तो ये आ गया 3 8 24, यानी क्यू बराबर क्या आ जाएगा? 3 8 24, 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस 12 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? इतना कूलाम आवेश आ गया। अब यहाँ हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए देखिए नियर अबाउट वैल्यू आएगा, क्योंकि देखिए 1 अंक तक हमने वर्गमूल निकाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकालना है? क्यू इक्वल टू यानी इंटू ई फार्मूला लगा देंगे। क्यू इक्वल टू क्या होता है? तो क्यू इक्वल टू जो होता है यानी इंटू ई। देखिए आवेश का मान आ ही गया है, हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करा जाए। तो n बराबर तो क्या हो जाएगा? क्यू इक्वल टू कितना आया है? 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस 12 आया है। क्यू इक्वल टू फार्मूला यानी इंटू ई होता है 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस 12 ऐसे रहेगा। देखिए n ऐसे रहेगा। ई का मान क्या होता है? 1.6 होता है गुणे 10 के पावर माइनस 19 होता है, बराबर 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस 12 होगा। यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा? तो 0.8 गुणे 10 के पावर माइनस 12 बटे कितना हो जाएगा? 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19। n बराबर जो आ जाएगा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 गुणे 10 के पावर, यहाँ से ऊपर चला जाएगा तो 7 हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं n बराबर कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 10/2 गुणे 10 के पावर 7 हो जाएगा। तो काटेंगे कितना हो जाएगा? 5, यहाँ 6 हो जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 5 गुणे 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन जो होंगे इतने स्थानांतरित होंगे लगभग। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लगभग लिख देंगे। क्या होगा? लगभग क्या होगा? 5 गुणे 10 के पावर 6 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ध्यान दीजिएगा, 2 विद्युत रोधी परस्पर, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 विद्युत रोधी गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करते हैं तो रगड़ने के दौरान इस गोले से दूसरे गोले में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो गए, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ जो दिया है हल करेंगे हम। पहले क्या देखेंगे क्या दिया हुआ। तो क्रिया क्या हो रहा है कि 2 गोले हैं उनको रगड़ा जाता है। जब 2 गोलों को रगड़ा जाता है तो एक गोले से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर दूसरे गोले में जाता है। ये हम थ्योरी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जितना इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा तो वहाँ पर जिस गोले में जाएगा वहाँ
ऋण आवेश उत्पन्न होगा और जिस गोले से जाएगा उसमें क्या होगा, उत्पन्न होगा धन आवेश। तो इसका मतलब दोनों गोलों में आवेश समान रूप से उत्पन्न होगा लेकिन विपरीत प्रकृति के होंगे। एक धन आवेश होगा, दूसरा क्या होगा, ऋण आवेश होगा। तो क्या दिया हुआ है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, यानी दो गोलों को कितनी दूरी पर रखा जाता है, तो आर बराबर जो दिया है, दो गोलों के बीच की दूरी आर ही तो होती थी, आर बराबर कितना दिया, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर दिया, इसको हम क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी 1 × 10⁻² मीटर, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद ये परस्पर 1 न्यूटन के बल से आकर्षित करता हूँ। बल क्या होता है, यह बराबर कितना, 0.1 न्यूटन का बल लगता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कितना इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा, यानी कितना इलेक्ट्रॉन एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में गया, यह हमें ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रॉन ज्ञात करने के लिए हमें आवेश ज्ञात करना होगा। तो आवेश के रूप में हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, यह बराबर क्या होता है, 1/4πε0। हमें n का मान निकालना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, 1/4πε0 यानी क्या होता है, Q1 Q2 अपान क्या होता है, R²। तो यहाँ पर दोनों का आवेश का मान दिया हुआ है, मान लेते हैं 2 आवेश है, 2 है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी Q, यहाँ प्लस Q उत्पन्न होगा, एक में माइनस Q उत्पन्न होगा, यही तो होगा। तो Q1 का मान भी Q है और Q2 का मान भी Q है, तो आवेश हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो यह बराबर कितना दिया है, 0.1 न्यूटन दिया है, बराबर इसका मान कितना दिया है, तो 9 × 10⁹ दिया हुआ है। Q1 का मान Q दिया है और Q2 का मान क्या दिया है, Q दिया है, बटे क्या हो जाएगा, R का मान कितना दिया है, तो 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो 0.1 हमारा ऐसे ही रहेगा, 9 × 10⁻9 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा Q² हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, देखिए 1 करने में 1, 10 के पावर कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा, तो ये जाएगा 9 × 10⁹ और Q² बराबर कितना हो जाएगा, इसका गुणा कराएंगे तो 0.1 गुणे कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4। देखिए 1 करने में 1, 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से 9 × 10⁹ Q² बराबर हो जाएगा। देखिए इस दशमलव को यहाँ लेंगे तो 1 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसलिए Q² बराबर आ जाएगा 1 × 10⁻5 बटे कितना हो जाएगा, 9 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो Q² बराबर जो आएगा तो 9 5 कितना हो जाएगा, 14, यानी 1/9 × 10 कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। अब यहाँ Q बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल निकलेगा, तो कितना हो जाएगा, 1/3 × 10⁻7 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ Q का मान क्या होता है, n × E होता है, फार्मूला Q बराबर क्या होता है, n × E, तो 1/3 × 10⁻7 हो जाएगा। देखिए n का मान हमें ज्ञात करना है, ऐसे रहेगा, और E का मान कितना होता है ना, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 होता है। ठीक है, बराबर 1/3 × 10⁻7 हमारा ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ से n बराबर कितना आ जाएगा, तो n बराबर आ जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा 1/1 × 10⁻7 ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, नीचे क्या आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 × 1.6 × 10⁻19। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर कितना हो जाएगा, तो ये 19 ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जब जाएगा तो 1 × 10 के पावर कितना हो जाएगा, 19 और 7 कितना हो जाएगा, तो 19 7 हो जाएगा -26, कितना हो जाएगा, -26, और 16 3 कितना हो जाएगा, 48, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, n बराबर, तो n बराबर यहाँ से आ जाएगा, देखिए ये था 7 था, 19 ऊपर गया तो 19 या घट जाएगा, क्योंकि 19 में 7 देखिए ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब यहाँ प्लस हो जाएगा तो 19 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा प्लस का आ जाएगा, 19 में 7 जाएगा तो बचेगा 12 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर 12 है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 10 × 10⁻11 लिख सकते हैं, और बटे कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर आ जाएगा, देखिए दशमलव हटेगा तो हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा, 48 × 10 के पावर कितना बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11। देखिए 4 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 25, और ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 12 चौक कटता है, 12 आ जाएगा। तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 आ जाएगा, 12 दूना 24, हाथ से लेकर आ जाएगा, 0 बढ़ेगा तो यहाँ से 12 8 96 × 10 के पावर 11 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं n बराबर 2.1 लिख सकते हैं। देखिए दशमलव के बाद ये 5 से बड़ा तो 1 जोड़ सकते हैं, × 10 के पावर 11 इलेक्ट्रॉन जो है स्थानांतरित होंगे। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। देखिए प्रत्येक सवाल को आप जो है, प्रत्येक क्वेश्चन को आप
देखेंगे, दोबारा रिपीट करके भी देखेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सीरियल कलम में हमने वीडियो डाल रखा है, हर एक क्वेश्चन का आपको जो है सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, और समझ में आएगा। लेकिन समझ में आपको कब आएगा, जब आप पीछे थ्योरी पढ़े रहेंगे, तब आपको न्यूमेरिकल लगाने में कोई समस्या नहीं होगा। अन्यथा अगर आप डायरेक्ट न्यूमेरिकल देख रहे हैं तो बहुत बड़ी समस्या रहा करिएगा। चलते देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 18 नंबर हल। कह रहा 2 माइक्रोकुलाम तथा 6 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। दो दिया है, 2 आवेश दिए हैं। मान लेते हैं एक आवेश ये है और एक आवेश ये दिया है, ठीक है। इस पर क्या दिया है, ये Q1 आवेश है और ये क्या है Q2। तो Q1 की वैल्यू जो दिया हुआ है 2 माइक्रोकुलाम, तो प्लस का 2 माइक्रोकुलाम, 2 × 10 की पावर कितना हो जाएगा -6 कुलाम। इसको हम माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदल देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर क्या दिया है, कह रहा है कि 6 माइक्रोकुलाम यानी Q2 बराबर कितना दिया है, यानी दूसरे पर जो आवेश है वो प्लस का 6 × 10 की पावर -6 कूलाम हो जाएगा। माइक्रोकुलाम में दिया है, हम कुलाम में चेंज कर दिए हैं, ठीक है। और उसका आप कितने दूरी पर है, तो मतलब जो है कह रहा है बिंदु आवेश जो है पर 12 न्यूटन का बल। तो मान लेते हैं इनके बीच की दूरी जो है, दूरी पता नहीं तो इनके बीच की दूरी कितना है, r मान लेते हैं। और ये बराबर कितना दिया हुआ है, 12 न्यूटन दिया है। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इनके संबंध में जो कूलाम के नियम का फार्मूला है वो पहले हम लगा देंगे, क्योंकि पहले हमें इनके बीच की दूरी निकालना होगा। ये कह रहा है कि यदि इन आवेशों को -4 माइक्रोकुलाम आवेश दिया जाता है तो अब कितना बल कार्य करेगा, हमें फिर से F का मान निकालना है। लेकिन पहले हमें ये पता करना होगा कि ये दोनों आवेश कितनी दूरी पर हैं, तो इसके लिए R का मान हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, F बराबर 1/4πε0 यानी Q1 Q2 अपान क्या होता है r²। F का मान कितना दिया है, तो 12 दिया हुआ है। इसका मान 9 × 10 की पावर -9 × 10 की पावर 9 होता है। 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10 की पावर 9। Q1 का मान कितना दिया है, तो Q1 का मान आप देख रहे होंगे 2 × 10 की पावर -6। Q2 का मान कितना है, 6 × 10 की पावर -6 बटे r² का मान पता नहीं तो r² ऐसे रहेगा। यहाँ से क्या करेंगे, r² बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18, 18 देखिए 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 9 108 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 6 12 में से 9 घट जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। देखिए माइनस है तो जुड़ जाएगा, ये प्लस है घट जाएगा और बटे कितना जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से r² 12 9 108 यानी r² बराबर 9 × 10 के पावर -3 आ जाएगा, ठीक है। इतना मीटर ये आ जाएगा, इतनी मीटर की दूरी पर ये है। ये अभी ना आंसर हमारा नहीं आया है, बल्कि क्या आया है, r का मान आ गया। अब ये कह रहा है कि यदि इनको -4 कूलाम आवेश दिया जाए, यानी इसमें -4 कूलाम आवेश दिया जाए और इसमें भी -4 कूलाम आवेश दिया जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक में -4 × 10 के पावर -6 कूलाम आवेश देने पर तब Q2 का मान कितना हो जाएगा, Q1 का मान कितना हो जाएगा। तो Q1 का मान पहले जो था वो कितना था, 2 × 10 के पावर नहीं प्लस का 2 × 10 के पावर -6 था। अब इसमें इतना घट जाएगा, देखो देंगे तो माइनस चार्ज होने के कारण ये घट जाएगा, तो कितना बचेगा 4 × 10 के पावर -6। तो 4 में से 2 जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 2 × 10 के पावर -6 कूलाम आवेश ये आ जाएगा, ठीक है। ये Q1 हो जाएगा। अब Q2 बराबर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो Q2 का मान कितना था, 6 था, 6 × 10 के पावर -4 और माइनस कितना हो जाएगा, 4 घटेगा। जुड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस के कारण माइनस आवेश दिया जा रहा है ना, तो इसलिए घट जाएगा। तो Q2 बराबर 4 में 6 में से 4 जाएगा, 2 × 10 के पावर माइनस यहाँ कितना 6 था, मतलब तो 2 देखिए 6 में से 4 जाएगा, 2 × 10 के पावर -6 कूलाम आवेश ये बचेगा। तो इसका मतलब क्या, अब आवेश जो कार्य कर रहा है वो इतना कार्य कर रहा है, तो कितना बल कार्य करेगा ये हमें ज्ञात करना है, यानी F का मान निकालना है, ठीक है। तो F बराबर क्या जाएगा, 1/4πε0 और क्या जाएगा Q1 Q2 अपान क्या होता है r²। सबका मान रख देंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। 9 × 10 के घात 9 ऐसे रहेगा। Q1 का मान 2 × 10 के पावर -6। Q2 का मान भी उतना आया है, क्योंकि हमें यहाँ चिन्ह से मतलब नहीं होता है, परिणामी मान लिया जाता है, तो परिणामी मान दोनों का सेम आ गया है, ठीक है। तो यहाँ से Q1 का मान 2 × 10 के पावर -6, Q2 का मान 2 × 10 के पावर -6। अब r² का मान देखिए, r² का मान हम यहाँ निकाल चुके, कितना है 9 × 10 के पावर -3, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी F बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 गुणे देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 9 देखिए ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 के पावर 9 × 10 के पावर -6
और 6 6 कितना हो जाएगा, 10 के पावर -12 हो जाएगा। और गुणे ये ऊपर जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, 10 के पावर प्लस का 3। तो देखिए यह बराबर जो होगा, देखिए 9 3 12, देखिए 9 और 3 12 और 12 कैंसिल है, नहीं क्या हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। देखिए 9 9, देखिए 10 के पावर 9 है और 10 के पावर 3, तो 10 के पावर 12 आ जाएगा और 10 के पावर -12 है, तो ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 4 न्यूटन का बल कार्य करेगा। तो ये हमारा आंसर रहा किसका, 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 4 न्यूटन के बल से वो क्या करेगा, अब यहाँ आकर्षण करेगा, आकर्षित बल होगा। क्यों, क्योंकि एक में माइनस आवेश उत्पन्न हो रहा है और दूसरे में क्या हो रहा है, प्लस आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो इतने बल से क्या करेगा, वो आकर्षण करेगा। बात समझ में आई ना। चलिए अगला देखते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं हम 18 नंबर के 19 नंबर क्वेश्चन। 18 के बाद 19 ये कह रहा है, दो ठीक एक जैसी धातु की गोलियां जिन पर विभिन्न परमाणु के संपाती आवेश हैं। मतलब दो गोलियां हैं इस प्रकार से, एक गोली ये है और एक गोली ये है, और क्या कह रहा है, विभिन्न परमाणु के, मतलब क्या है, आवेश का मान जो उनका है अलग अलग है, लेकिन क्या है, समान है। समान होता समझा, सजातीय आवेश, मतलब क्या है कि दोनों या तो धन धन होंगे या दोनों ऋण ऋण आवेश होंगे। तो मान लेते हैं Q1 आवेश है, तो हमें उसकी उस पर क्या है, मान लेते हैं Q2 आवेश है, दोनों पर आवेश है, ठीक है। और इनके बीच की दूरी कितना कह रहा है, जब ये एक दूसरे से 0.5 मीटर की दूरी पर रखे हैं, कितना, 0.5 मीटर की दूरी पर ये रखे हैं, तो क्या होता है, 101 मतलब जो 0.108 न्यूटन के बल से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो क्या है, यह बराबर कितना लगाते हैं, तो यह बराबर लगाते हैं 0.108 न्यूटन का बल ये लगाते हैं, ठीक है। तो पहले यहाँ हम एक संबंध में फार्मूला लगा देंगे कि दूसरा कंडीशन हम दूसरी बार लगाएंगे। तो पहले क्या होता है, यह बराबर क्या होता है, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 अपान क्या होता है, R² होता है। ये फार्मूला होता है, हम जानते हैं, ठीक है। R बराबर कितना दिया है, तो R बराबर 0.5 मीटर दिया हुआ। ये फार्मूला लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमें उनके बीच की दूरी पहले, जैसे उनके जो दिया है Q1 Q2 का मान हमें निकालना है, क्या निकालने का कह रहा है कि प्रत्येक का प्रारंभिक आवेश निकालना है। तो यहाँ दो आवेशों का मान निकालना है, Q1 निकालना है, Q2 निकालना है, ठीक है। और एक कंडीशन और दिया है, जब उन्हें स्पर्श करा जाता है, मतलब दोनों को स्पर्श करा के फिर उतनी दूरी पर रखा जाता है, तब कितना बल कार्य करता है, तब जो है 0.144 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो पहले केस में हम निकाल लेंगे F का मान निकाल, तो क्या है, यह बराबर कितना दिया है, तो 1.0 नहीं, पहला केस जो पहला कंडीशन कह रहा है उसके अनुसार पहले हम सॉल्व कर रहे हैं। 0.108 दिया है, इसका मान कितना होता है, तो ध्यान दीजिएगा 9 × 10 के घात 9 होता है। Q1 का मान पता नहीं है, तो Q1 Q2 का मान हमें ज्ञात करना है, ऐसे रहेगा। R² का मान कितना हो जाएगा, तो 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, 0.108 बराबर 9 × 10 के पावर 9 और गुणे Q1 इंटू Q2 बटे 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका गुणा कराएंगे, तो 9 × 10 के पावर 9 Q1 Q2 बराबर हो जाएगा, देखिए 25 अट्ठे, तो 25 अट्ठे 200 होता है, 0 हो जाएगा, 25 शून्य शून्य, नहीं बचेगा 20, फिर 0 हो जाएगा, 2 बचेगा, 25 से करने में 25, 25 2 कितना हो जाएगा, 27, 3 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 700 आ जाएगा। देखिए गुणा करा लेते हैं एक बार फिर से, नहीं दशमलव तो कुछ अलग लगेगा। देखिए 25 अट्ठे 200 होता है, तो 0 हो गया, हासिल 20 आया, 25 शून्य शून्य 20 होगा, तो 0 हासिल 2 बचा, 25 से करने में 25 2 27। देखिए 3 दशमलव यहाँ पर है, 2 यहाँ, 5 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 1 2 3 4 1 0 बढ़ा के 5 अंक के बाद दशमलव लगा दे, ठीक है। तो Q1 Q2 बराबर कितना आ जाएगा, 0.027, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का महत्व नहीं होता है। और बटे कितना आ जाएगा, सब बटे में आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 9 × 10 के घात 9, 9 × 10 के घात क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q1 Q2 बराबर जो आ जाएगा वो, देखिए 9 शून्यम शून्य 9 शून्यम शून्य, देखिए यहाँ से भाग कर रहे हैं, 9 शून्यम शून्य हो जाएगा, 9 शून्यम शून्य हो जाएगा ना, और 9 शून्यम शून्य और 9 त्रिक 27 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा, 9 ऊपर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा। ये आ गया समीकरण नंबर, इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है दोनों को स्पर्श कराएंगे, तो जब दोनों को स्पर्श कराया जाएगा तो उनका जो परिणामी आवेश आएगा वो क्या आएगा, औसत आएगा, औसत के बराबर होगा। तो यहाँ हम क्या निकाल लेंगे, दोनों को स्पर्श कराने पर, दोनों को स्पर्श कराने पर, तब जब दोनों को स्पर्श कराएंगे तो यहाँ जो औसत आएगा, देखिए औसत निकालना पड़ेगा, तब औसत आवेश, और ये औसत आवेश दोनों पर बराबर मात्रा में होगा, औसत आवेश।
अगर दोनों गोलों को स्पर्श करा जाता था तो वहाँ क्या निकालेंगे, औसत आवेश। और यही औसत आवेश दोनों पर क्या होगा, आवेश होगा। कितना कितना आवेश होगा ये बताएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों पर आवेश कितना आ जाएगा, Q1 प्लस Q2/2, और ये आ जाएगा औसत आवेश। औसत मतलब क्या होगा, दोनों आवेशों को जोड़कर 2 से भाग कर दिया, औसत आवेश आ जाएगा। तो इसका मतलब जो एक गोला है ये और एक गोला ये है, बीच की दूरी उतना ही है, 0.5 ही है। तो इस पर आवेश कितना आ गया, Q1 प्लस Q2/2 आ गया, और इस पर भी उतने आवेश आ जाएगा, Q1 प्लस Q2/2 आ जाएगा। दोनों पर समान आवेश हो जाएगा जब इन्हें स्पर्श करा करके उतनी दूरी पर रखा जाएगा। तब कितना बल लगता है, तब यह बराबर क्या जाता है, यह बराबर 0.144 न्यूटन का बल लगता है ये। तो यहाँ से यहाँ पर मैप का मान देखिए, यह बराबर क्या होता है, 1/4πε0 Q1। Q1 का मतलब क्या दिया है, Q1 प्लस Q2/2, और गुणे Q2 का मान भी वही दिया है ना, Q1 प्लस Q2/2 और बटे R²। तो R² का मान कितना दिया है, 0.5 का स्क्वायर। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ इसका मान कितना है, इसका मान 0.144 हो जाता है, बराबर इसका मान होता है 9 × 10⁹ हो जाएगा, और गुणे यहाँ से आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे जो बचेगा 2 दूनी 4 गुणे 0.25 बचेगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए इसका गुणा इसमें कराएंगे तो 9 × 10⁹ और Q1 9 × 10⁹ Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर वाला करना करेंगे तो इतना आ जाएगा, और इस तरह से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.144 ऐसे ही रहेगा, और गुणे देखिए 25 चौका 100 होता है, 25 चौका कितना होता है, 100 होता है। कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, इसका मतलब कुछ क्या होता है, 25 चौका 100 होता है, 2 अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, इतना बचेगा। तो यहाँ से जो आ जाएगा Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर जो आ जाएगा, जब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0.144 बटे जो आ जाएगा 9 × 10⁹ ये ऊपर जाएगा तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा, यानी 0.144 गुणे, ध्यान दीजिएगा, गुणे हो जाएगा 10⁻⁻9 और बटे कितना बचेगा, 9 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि वर्गमूल निकालना है, Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा। देखिए दशमलव को एक अंक इधर ले जाते हैं, 1.44 × 10⁻, देखिए ये दशमलव इधर जाएगा तो एक यहाँ घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा बटे 9। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल निकलेगा, तो Q1 प्लस Q2 बराबर जो आ जाएगा, वर्गमूल निकालेंगे तो 1.44 का आएगा 1.2, ठीक है, और बटे 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, गुणे 10⁻10 का वर्गमूल जो हो जाएगा -5 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए Q1 प्लस Q2 बराबर अगर बात करें तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको 12 × 10⁻6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक अंक इधर आएगा, मतलब एक अंक उधर जाएगा, 10 के पावर कितना हो जाएगा, देखिए दशमलव एक अंक इधर ले जाएंगे तो 10 का यहाँ पर घटेगा तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बटे 3, 3 चौक 12, यानी Q1 प्लस Q2 बराबर जो आ जाएगा 4 × 10⁻6 कूलाम ये आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 हमारा जो आया है इसको हम लिख सकते हैं Q1, देखिए इसको हम लिख सकते हैं जो आया है, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए तो यहाँ 3 अंक इधर लाएंगे, 3 अंक इधर लाएंगे, देखिए दशमलव को 3 अंक इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 3 12 हो जाएगा, रहने दीजिए इसको ही। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा Q1 प्लस Q2 बराबर इतना आ गया, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, Q1 माइनस Q2 का मान निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुणा के रूप में आया, यहाँ प्लस के रूप में आया, तो हम एक फार्मूला जो पिछले हमने बताया था, अभी 2-3 नंबर शायद क्वेश्चन था उसमें आया था कि एक बार प्लस और इंटू आया था, तो वहाँ पर हमने आवेश का मान निकाला था। तो यहाँ से सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। यहाँ से ब्लू पेन से सॉल्व कर देते हैं, आप लोग समझेंगे कि यहाँ समाप्त हुआ है फिर यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। देखिए Q1 माइनस Q2 का फार्मूला जो होता है अंडर रूट Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर और -4Q1 इंटू Q2 होता है, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, इतना आया था, यानी कुल मिला के कितना आ जाएगा, 4 × 10⁻6, यानी 4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर आ जाएगा, -4 ऐसे रहा। Q1 इंटू Q2 का मान आया है 0.0035
गुणे 10 के पावर माइनस 9। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 चौक 16 गुणे 10 के पावर माइनस 6 दूनी 12 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 3 12, 4 3 12। जैसे मान लें दशमलव यहाँ पर एक अंक और बढ़ा लेते हैं, इसको हम ले सकते हैं 3 गुणे 10 के पावर माइनस 12। तो ये 3 अंक उधर जाएगा तो 3 अंक घटेगा तो माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है 16 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और माइनस 4 3 12 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 12 आ जाएगा तो ये बचेगा 4 गुणे 10 के पावर माइनस 12 बचेगा। ठीक है, और इसका वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से, तो Q1 माइनस Q2 बराबर जो आ जाएगा 4 का वर्गमूल 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो समीकरण हम इसको क्या मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 3 को हम सॉल्व करेंगे। अगर इसको थोड़ा सा और लिखना चाहते हैं, समीकरण क्या लिखेंगे 2 और 3 से, समीकरण 2 और 3 से, 2 और 3 से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तब देखिए क्या आएगा। ठीक है, देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 2 और 3 को तो बड़े आसानी से Q1 और Q2 का मान निकल जाएगा जो हमें निकालना था। अगर हम समीकरण 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो बहुत आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं 6 7 8 9 10 में पढ़े थे, मैथ में पढ़े थे विलोपन विधि से 2 समीकरणों का मान निकालना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण जो पढ़े थे। तो देखिए कैसे होगा, यहाँ से समीकरण 2 और 3 से तो क्या जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर क्या दिया था, यहाँ पर दिया था 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 दिया है, और Q1 माइनस Q2 का मान जो आया है 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो Q2 Q2 कैसे हो जाएगा, कितना जाएगा 2Q1 बराबर कितना जाएगा 4 2 कितना जाएगा 6 गुणे 10 के पावर माइनस 6, भाग करेंगे 2 3 6, यानी Q1 का मान जो आ जाएगा 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6। इसका मतलब क्या जाएगा, ये पहला आंसर आ गया। या इसको लिख सकते हैं Q1 बराबर 3 माइक्रो कूलाम लिख सकते हैं। ये देखिए माइक्रो कूलाम, एक आंसर आ गया। अब यह मान चाहे समीकरण 3 में रख देते हैं, 3 में रखने पर चाहे 2 में रख दीजिए, 2 में भी आ जाएगा, 2 में चाहे 2 में या 3 किसी में रख, 2 में रखने पर तो जब 2 में रखेंगे तो कितना जाएगा Q1 प्लस Q2 बराबर क्या था 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6, और Q1 का मान कितना आया है तो 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6, और प्लस Q2 ऐसे रहेगा बराबर 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6। तो Q2 बराबर आ जाएगा 4 गुणे 10 के पावर माइनस 6 माइनस 3 गुणे 10 के पावर माइनस 6 आ जाएगा, यानी Q2 बराबर जो आ जाएगा 4 में से 3 जाएगा तो 1 गुणे 10 के पावर माइनस 6 आ जाएगा, यानी Q2 बराबर आ जाएगा कितना जाएगा 1 माइक्रो कूलाम आ जाएगा, 1 माइक्रो कूलाम। ये एक आंसर यहाँ पर आया हुआ है और एक आंसर वहाँ पर आया हुआ है, दोनों आंसर हमारे आगे प्रारंभिक आवेश ने, एक आंसर यहाँ पर आया हुआ है ये वाला और एक आंसर यहाँ पर आ गया ये। तो ये हमारे रहे मतलब जो है 19 नंबर के सलूशन।